एक गांव में एक बूढ़ा नाना था। वो उसकी छोटी सी पोती थी। बूढ़ा नाना उसकी पोती को रात में सोने से पहले रोज एक कहानी सुनाता था। नाना कहानी न सुनाए तो पोती नहीं सोती थी। नाना ने कहानी सुनाई। वो इस कहानी का नाम था मंजिल की तलाश। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत ईमानदार और मेहनती थे। इस गांव का एक लड़का था, अर्जुन, जो सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को और अपने परिवार को गर्व महसूस कराए, लेकिन उसके रास्ते में कई मुश्किलें आई। अर्जुन के पिताजी एक साधारण किसान थे, लेकिन अर्जुन का दिल कुछ और ही चाहता था। उसने अपने पिताजी से कहा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव को आगे बढ़ा सकूं। अर्जुन के पिताजी ने इनिशियली इनकार किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में एक उड़ान है। उन्होंने उसे शहर भेजने का फैसला किया, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में एक आंधी आई और अर्जुन के घर का खेत खराब हो गया। अर्जुन ने ये सुनकर तुरंत अपने पढ़ाई को छोड़ दिया और गांव वापस लौट गया। परिवार को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप से एक संकल्प किया कि वो अपने गांव को एफआईआर से खुशियों से भर देगा। अर्जुन ने गांव के लोगों से मिलकर कहा, हम सब मिलके एक नया खेत तैयार करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और फिर देखते हैं कैसे हम अपने गांव को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। गांव के लोग अर्जुन के सपनों में शामिल हो गए। हर कोई ने एक दूसरे की मदद की और एक साथ काम करके उन्होंने एक नया खेत तैयार किया। अर्जुन ने सीखा कि एक समर्थक समुदाय एक असली खजाना है। जब नया खेत तैयार हुआ, गांव में खुशी का माहौल छाया। अर्जुन का सपना था कि उसके गांव में सब लोग एक साथ मुस्कुराएंगे, और वो सपना पूरा हो गया था। अर्जुन ने अपने पिताजी को भी देखा, जो उनकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा, ट्यून हमें दिखा दिया कि असली मंजिल का पता सिर्फ मेहनत और साथ मिलके चलने से चलता है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कभी-कभी हमारी मंजिल हमारे सपनों में नहीं होती, बल्कि हमारे साथ चलने का तरीका हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है।